बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप क्रिकेट किंग टीवी देख रहे हैं और मैं आपका होस्ट हूं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम एक ऐसी पारी के बारे में डिटेल में बात करने जा रहे हैं जिसने बिग बैश लीग में एक नई बहस छेड़ दी, क्रिटिक्स को चुप करा दिया और फैंस को एक बार फिर बाबर आजम पर गर्व करने का मौका दिया। जी हां, आज का टॉपिक है बाबर आजम की शानदार मैच जिताने वाली पारी, जिसकी बदौलत सिडनी सिक्सर्स ने बिग बैश लीग में अपनी पहली जीत हासिल की। दोस्तों, ये सिर्फ एक 50 नहीं थी, ये पूरी तरह से मैच जिताने वाली परफॉर्मेंस थी। एक ऐसी पारी जिसमें सब्र, क्लास, मैच सेंस और आखिर में एग्रेशन था। आज हम उसी पारी को पैराग्राफ वाइज गहराई से एनालाइज करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि बाबर आजम को दुनिया के बेस्ट बैट्समैन में से एक क्यों माना जाता है। सबसे पहले मैच के बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। ये मैच सिडनी सिक्सर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। टीम ने अब तक टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं जीता था, पॉइंट्स टेबल पर दबाव बढ़ रहा था और सामने सिडनी थंडर जैसी मजबूत और संतुलित टीम थी। अगर इस मैच में भी हार होती तो सिक्सर्स का अभियान लगभग खतरे में पड़ सकता था। ऐसे हालात में टीम को एक लीडर, एक बड़े खिलाड़ी और एक जिम्मेदार पारी की सख्त जरूरत थी। ऑस्ट्रेलिया के हालात हमेशा बैट्समैन के लिए आसान नहीं रहे हैं। तेज विकेट, एक्स्ट्रा बाउंस, स्विंग और सी मूवमेंट, ये सभी चीजें किसी भी बैट्समैन का टेस्ट लेती हैं, खासकर बिग बैश लीग में जहां हर टीम के पास अच्छे फास्ट बॉलर होते हैं। इसके अलावा बाबर आजम एक नई टीम के साथ खेल रहे थे, जहां माहौल नया था, टीम के साथी नए थे और उम्मीदें भी बहुत ज्यादा थीं। जब सिडनी सिक्सर्स ने बैटिंग शुरू की तो पहले तो हालात कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे थे। बॉल स्विंग कर रही थी, पिच में नमी थी और थंडर के फास्ट बॉलर पूरे जोश में थे। अगर ऐसे समय में कोई बैट्समैन जल्दबाजी करता तो हार पक्की थी। यही वो पल था जब बाबर आजम की क्लास और एक्सपीरियंस सामने आया। जब बाबर आजम क्रीज पर आए तो स्टेडियम में अजीब सी शांति छा गई। सबकी नजरें उन पर थीं, फैंस उम्मीद लगाए हुए थे और क्रिटिक्स ये देखने का इंतजार कर रहे थे कि बाबर प्रेशर में कैसा परफॉर्म करेंगे। बाबर ने आते ही कोई फालतू रिस्क नहीं लिया। उन्होंने अपनी नजरें जमाई, बॉल को समझा और बॉलर की लेंथ को पढ़ना शुरू कर दिया। बाबर आजम की सबसे बड़ी बैटिंग क्वालिटी उनका सब्र है। उन्हें पता है कि क्रिकेट में हर बॉल पर बाउंड्री मारना जरूरी नहीं है, खासकर जब कंडीशन मुश्किल हो तो विकेट पर टिके रहना सबसे जरूरी होता है। बाबर ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने शुरुआती ओवरों में सीधे बैट से खेला, गैप लिए, सिंगल और डबल लिए और स्कोर बोर्ड को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। कुछ लोग इस समय उनकी स्ट्राइक रेट पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जो लोग क्रिकेट को गहराई से समझते हैं वे जानते थे कि बाबर सही रास्ते पर थे। ये वो दौर था जब अगर कोई विकेट गिरता तो टीम पूरी तरह से दबाव में आ सकती थी। बाबर ने ये दबाव खुद पर लिया और टीम को सपोर्ट किया। क्रिकेट सिर्फ शॉट खेलने के बारे में नहीं है, बल्कि स्थिति को पढ़ने के बारे में भी है। बाबर आजम अच्छी तरह समझ गए थे कि टीम को इस समय तेजी से रन बनाने की नहीं, बल्कि स्थिरता की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने गेंदबाजों को थकाना शुरू कर दिया, लगातार फील्ड रोटेट की और विरोधी टीम पर चुपचाप दबाव डाला। यही स्मार्ट क्रिकेट है जो महान खिलाड़ी खेलते हैं। दूसरी ओर जोश फिलिप्स थे, जो एक आक्रामक बल्लेबाज हैं। बाबर की मौजूदगी ने फिलिप्स को पूरी आज़ादी दी। फिलिप्स जानते थे कि एक छोर सुरक्षित है, इसलिए वो खुलकर अपना स्वाभाविक खेल दिखा सकते थे। यही वजह थी कि फिलिप्स ने शानदार बल्लेबाजी की और 96 रनों की शानदार पारी खेली। यहाँ एक बात समझने वाली है, अगर बाबर आजम क्रीज पर नहीं होते तो शायद फिलिप्स इतने आत्मविश्वास से नहीं खेल पाते। क्रिकेट में पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी होती है और बाबर ने एंकर का रोल अच्छे से निभाया, जिससे फिलिप्स को स्टार बनने का मौका मिला। ये एक सेल्फलेस प्लेयर की निशानी है। बाबर आजम की इनिंग्स की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि उन्होंने कभी पर्सनल रिकॉर्ड्स के बारे में नहीं सोचा, ना सेंचुरी का ख्याल, ना ही अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाने की जल्दी। उनका एकमात्र गोल टीम को मजबूत स्थिति में ले जाना था। इसीलिए वो अक्सर एक सिंगल से ही खुश हो जाते थे और स्ट्राइक फिलिप्स को दे देते थे। समय बीता और बाबर आजम धीरे धीरे सेट हो गए। जैसे जैसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, वैसे वैसे उनके शॉट्स भी, कवर ड्राइव, स्क्वायर कट और पुल शॉट्स, सब कुछ कंट्रोल में था। यही वो स्टेज था जहां बाबर ने खुद को और टीम को यकीन दिलाया कि सिक्सर्स ये मैच जीत सकते हैं। फिर वो पल आया जिसका सबको इंतजार था, जब बाबर को एहसास हुआ कि टीम को अब स्पीड की जरूरत है। यही वो पॉइंट है जहां एक अच्छे और महान बैट्समैन के बीच का फर्क साफ हो जाता है। बाबर ने एक पल में गियर बदल लिए। जहां वो पहले एंकर थे, अब वो अटैकर बन गए हैं।
बाबर आजम ने आखिरी ओवरों में ऐसे शॉट्स खेले जो सिर्फ कॉन्फिडेंस और क्लास से आते हैं। लॉन्ग ऑफ पर खूबसूरत छक्के, कवर पर करारे चौके, हर शॉट में टाइमिंग और बैलेंस साफ दिख रहा था। उन्होंने अपने आखिरी 36 रन सिर्फ 22 गेंदों पर 58 रन बनाए, वो भी 164 के शानदार स्ट्राइक रेट से। अगर सिर्फ नंबरों को देखें तो बाबर की इनिंग्स 42 गेंदों पर 58 रन की थी। ये नंबर शायद ज्यादा चौंकाने वाले ना लगे, लेकिन क्रिकेट सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। इस पारी की असली कीमत इसके असर में थी। इन रनों ने सिडनी सिक्सर्स को एक मजबूत टोटल तक पहुंचाया और गेंदबाजों को लड़ने का मौका दिया। सिडनी थंडर जब टारगेट का पीछा करने उतरी तो शुरू से ही प्रेशर में थी। टारगेट ना तो बहुत ज्यादा था और ना ही बहुत कम, लेकिन बाबर की इनिंग ने इसे जरूर मुश्किल बना दिया। थंडर की बैटिंग लाइनअप कभी पूरी तरह से सेट नहीं हो पाई और सिक्सर्स के बॉलर्स ने प्रेशर बनाए रखा। आखिरकार सिडनी सिक्सर्स ने यह मैच 47 रन से जीतकर बिग बैश लीग में अपना खाता खोला। ये जीत ना सिर्फ पॉइंट्स के हिसाब से जरूरी थी, बल्कि टीम के कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत जरूरी थी। और इस कामयाबी के सबसे बड़े आर्किटेक्ट बाबर आजम थे। ये बिग बैश लीग में बाबर आजम की पहली 50 थी, और वो भी एक ऐसे मैच में जो टीम के लिए बहुत जरूरी था। ये इनिंग इस बात का साफ सबूत थी कि बाबर आजम ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टार हैं, बल्कि दुनिया की हर बड़ी लीग में इंप्रेस करने की काबिलियत रखते हैं। दोस्तों, सेना कंडीशंस में परफॉर्म करना हर किसी के बस की बात नहीं है। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो या साउथ अफ्रीका, बैट्समैन का असली टेस्ट यही होता है। खासकर तब जब आप एक नई टीम के लिए खेल रहे हों और हर इनिंग में खुद को प्रूफ करना हो। बाबर आजम ने एक बार फिर दिखाया कि एक क्वालिटी प्लेयर कहीं भी खेल सकता है। ये पारी उन लोगों को भी जवाब थी जो सोचते हैं कि स्ट्राइक रेट ही सब कुछ है। क्रिकेट में स्पीड जरूरी है, लेकिन इंटेलिजेंस उससे भी ज्यादा जरूरी है। बाबर ने साबित कर दिया कि वो सिचुएशन के हिसाब से अपना रोल बदल सकते हैं। जब टीम को सपोर्ट की जरूरत होती है तो वो एंकर बन जाते हैं, और जब टीम को स्पीड की जरूरत होती है तो वो एग्रेसिव बैट्समैन बन जाते हैं। बाबर आजम की पारी की एक और खास बात ये रही कि उन्होंने पूरे मैच में अपनी बॉडी लैंग्वेज से टीम में कॉन्फिडेंस भरा। वे ना तो घबराए, न ही जल्दबाजी दिखाई और ना ही किसी प्रेशर में दिखे। जब कोई बड़ा खिलाड़ी क्रीज पर शांत दिखता है तो इसका असर पूरी टीम पर पड़ता है। सिडनी सिक्सर्स के खिलाड़ी जानते थे कि जब तक बाबर विकेट पर है, मैच हाथ से नहीं निकलने वाला है। ये कॉन्फिडेंस बाद में फील्डिंग और बॉलिंग में भी दिखा। ये भी याद रखने वाली बात है कि बिग बैश लीग में अक्सर फास्ट पेस क्रिकेट देखने को मिलता है, जहां बैट्समैन शुरू से ही बड़े शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाबर आजम ने साबित कर दिया कि अगर कंडीशन इजाजत ना दे तो स्मार्ट क्रिकेट खेलना ही असली स्ट्रैटेजी है। उन्होंने पहले विरोधी बॉलर्स को समझा, उनकी कमजोरियों को नोटिस किया और फिर सही समय पर अटैक किया। यही वजह है कि उनके ज्यादातर शॉट रिस्की नहीं बल्कि कंट्रोल्ड थे। बाबर की पारी में शॉट्स की वैरायटी भी तारीफ के काबिल थी। उन्होंने सिर्फ एक एरिया में खेलने पर भरोसा नहीं किया, बल्कि पूरे ग्राउंड में रन बनाए। कभी कवर के ऊपर से एक खूबसूरत ड्राइव, कभी मिड विकेट के ऊपर से फ्लिक क्रैक शॉट और कभी थर्ड मैन की तरफ एक सॉफ्ट कट। यही वो काबिलियत है जो एक कंप्लीट बैट्समैन को दूसरों से अलग बनाती है। बॉलर्स के लिए लाइन और लेंथ सेट करना मुश्किल हो गया, क्योंकि बाबर में हर जगह से रन बनाने की काबिलियत है। इस पारी के दौरान बाबर आजम की फिटनेस भी साफ दिखी। सिंगल को डबल में बदलना, हर बॉल पर ध्यान देना और आखिरी ओवरों में भी फ्रेश दिखना इस बात का सबूत है कि वो ना सिर्फ टेक्निकली मजबूत हैं, बल्कि फिजिकली भी बहुत अच्छी शेप में हैं। मॉडर्न क्रिकेट में फिटनेस का रोल बहुत जरूरी हो गया है और बाबर इस स्टैंडर्ड पर भी खरे उतरते हैं। एक और चीज जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है वो है बाबर आजम की गेम अवेयरनेस। वो स्कोर बोर्ड पर नजर रखते हैं, अपने पार्टनर के स्ट्राइक रेट को समझते हैं और उसी हिसाब से अपनी बैटिंग को एडजस्ट करते हैं। जब फिलिप्स तेजी से रन बना रहे थे तो बाबर ने खुद को रोका, और जब फिलिप्स आउट होने के करीब थे या प्रेशर में दिख रहे थे तो बाबर ने खुद को संभाला। यही बैलेंस एक सफल पारी का आधार है। जब मैच के आखिर में सिडनी सिक्सर्स का स्कोर अनाउंस किया गया तो यह एक नॉर्मल टोटल लग रहा था, लेकिन असली फर्क बाबर की पारी से टीम को मिला कॉन्फिडेंस था। बॉलर्स को भरोसा था कि अगर वे डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग करते हैं तो इस स्कोर को डिफेंड किया जा सकता है। यही वजह थी कि सिक्सर्स के बॉलर्स ने शुरू से ही लाइन और लेंथ बनाए रखी और थंडर के बैट्समैन को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। सिडनी थंडर की बैटिंग के दौरान बार बार ऐसा लगा कि वे मैच में पीछे चल रहे हैं। रन रेट धीरे धीरे बढ़ता गया और प्रेशर बढ़ता गया। ये सब बाबर आजम की इनिंग्स का असर था, क्योंकि एक मजबूत और जिम्मेदार बैटिंग परफॉर्मेंस हमेशा विरोधी टीम पर मेंटल प्रेशर डालती है। ये प्रेशर बाद में विकेट के रूप में आया।
बाबर आजम की ये पारी उन युवा खिलाड़ियों के लिए भी एक सबक है जो सिर्फ पावर हिटिंग पर भरोसा करते हैं। ये पारी दिखाती है कि क्रिकेट में सब्र, प्लानिंग और हालात के हिसाब से खेलना कितना ज़रूरी है। हर मैच में एक ही स्टाइल अपनाना कामयाबी की गारंटी नहीं है। जो खिलाड़ी हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं वही लंबे समय तक कामयाब रहते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट के नज़रिए से ये पारी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बाबर आजम से हमेशा बहुत उम्मीदें रहती हैं। कभी उन पर धीमे स्ट्राइक रेट का आरोप लगता है तो कभी दबाव में न खेलने की बात होती है, लेकिन ऐसी पारियां इन सब बातों का प्रैक्टिकल जवाब हैं। बाबर ने दिखाया कि वो सिर्फ दबाव में ही नहीं खेल सकते बल्कि टीम को जीत की राह पर भी ले जा सकते हैं। ये भी एक सच है कि किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी के लिए विदेशी लीग में परफॉर्म करना आसान नहीं होता। अलग अलग हालात, अलग अलग कल्चर और अलग अलग टीम कॉम्बिनेशन, इन सभी चीज़ों में एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। बाबर आजम ने कम समय में ही सिडनी सिक्सर्स के माहौल में खुद को ढाल लिया है, जो उनकी प्रोफेशनल सोच और मजबूत कैरेक्टर को दिखाता है। सिडनी सिक्सर्स टीम आने वाले मैचों में बाबर आजम से ऐसी और पारियों की उम्मीद ज़रूर करेगी। इस एक परफॉर्मेंस ने न सिर्फ टीम का कॉन्फिडेंस वापस लाया है बल्कि बाबर को भी मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। अब बॉलर और विरोधी टीमें उसे और गंभीरता से लेंगी, जो एक महान खिलाड़ी की पहचान है। बाबर आजम के इस परफॉर्मेंस के बाद सोशल मीडिया पर एक नई चर्चा शुरू हो गई। जो लोग सिर्फ नंबर्स और स्ट्राइक रेट के आधार पर आलोचना करते थे, वे भी इस पारी की तारीफ करने को मजबूर दिखे। क्रिकेट एक बैलेंस्ड गेम है जहां सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि समझदारी भी सफलता की चाबी है, और बाबर ने प्रैक्टिस में ये साबित कर दिया। उनकी पारी याद दिलाती है कि क्रिकेट में हर मैच एक अलग कहानी होती है और हर कहानी का हीरो अलग तरीके से सामने आता है। इस मैच के बाद टीम मैनेजमेंट और कप्तान ने भी बाबर आजम की खूब तारीफ की। ड्रेसिंग रूम में इस पारी को एक उदाहरण के तौर पर पेश किया गया कि मुश्किल हालात में कैसे जिम्मेदारी लेनी है। ये युवा खिलाड़ियों के लिए एक सबक था कि सिर्फ बड़े शॉट खेलना काफ़ी नहीं है बल्कि टीम की ज़रूरतों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। बाबर ने साबित कर दिया कि एक सच्चा लीडर वही होता है जो अपने खेल से दूसरों को रास्ता दिखाता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि बाबर आजम ने अपनी पारी में किसी खास बॉलर को टारगेट नहीं किया बल्कि एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी के हिसाब से बैटिंग की। उन्होंने तेज गेंदबाजों को धैर्य से खेला और स्पिनरों के खिलाफ अपने फुटवर्क का पूरा इस्तेमाल किया। यही वजह थी कि विरोधी टीम कोई साफ प्लान बनाने में नाकाम रही। बाबर हर ओवर में गेंदबाजों पर हावी होते रहे। इस परफॉर्मेंस की एक अच्छी बात यह है कि इससे बाबर आजम का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। किसी बड़ी लीग में मैच जिताने वाली पारी खेलना किसी भी बैट्समैन के लिए हौसला बढ़ाने वाली बात होती है। ये कॉन्फिडेंस ना सिर्फ बिग बैश लीग में बल्कि आगे चलकर इंटरनेशनल क्रिकेट में भी काम आएगा। पाकिस्तानी टीम के लिए ये अच्छी बात है कि उनका ये अहम बैट्समैन अलग अलग कंडीशंस में लगातार खुद को साबित कर रहा है। ये पारी फैंस के लिए इसलिए भी खास थी क्योंकि उन्होंने बाबर आजम को एक कंप्लीट पैकेज के तौर पर खेलते देखा। ना तो बहुत ज़्यादा सुस्ती, ना ही बेवजह का अग्रेशन, बल्कि एक बैलेंस्ड और समझदारी भरा बैटिंग अप्रोच। यही वो स्टाइल है जिससे फैंस बाबर से जुड़ते हैं और उन पर भरोसा करते हैं। इस पारी ने बाबर और उनके फैंस के बीच के रिश्ते को और मजबूत किया। आखिर में ये कहा जा सकता है कि बाबर आजम ने एक बार फिर अपनी क्लास, सब्र और मैच सेंस से साबित कर दिया कि उन्हें दुनिया के बेस्ट बैट्समैन में से एक क्यों माना जाता है। ये इनिंग्स सिर्फ रनों की वजह से ही नहीं बल्कि बाबर की सोच, स्ट्रैटेजी और जिम्मेदारी की वजह से भी याद रखी जाएंगी। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको बाबर आजम की ये शानदार इनिंग्स कैसी लगी। क्या आपको लगता है कि ये सच में क्लास है? वीडियो को लाइक करें, चैनल क्रिकेट किंग टीवी को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और बेहतरीन क्रिकेट एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।